मैं इनको तिवारी। आज हम मौजूद हैं सुल्तानपुर के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पांडे बाबा मेले। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से जयसिंहपुर विधानसभा के पूर्व विधायक अरुण वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ पे पांडे बाबा की ऐतिहासिक धरती है और ये मेला विगत कई वर्षों से चल रहा लगातार, और हम लोग पिछले करीब 12 वर्षों से यहाँ पे समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पे हम लोग का पंडाल लगता है और निःशुल्क प्याऊ का कार्यक्रम रहता है। इसी महीनों बाद विधानसभा का चुनाव है और आज जिस तरह से आम जनता परेशान है, जिस तरह से महंगाई को लेकर परेशान है, जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर परेशान है, जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, आम जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले 2 महीने 3 महीने बाद जब विधानसभा का चुनाव 2022 में होगा, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी किसानों के ऊपर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो गृह राज्य मंत्री थे केंद्र सरकार के, उनके बेटे ने, उनके समर्थकों ने किस तरह से अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ किसानों के कुचलते हुए चले गए। तो आप सोचो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखती है। इन्होंने अभी तो किसानों को कुचला है। आपने देखा जिला पंचायत चुनाव और जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख के अध्यक्ष के चुनाव में इन्होंने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है और कानून व्यवस्था को कुचलने का काम कर रहे हैं। और अगर 2022 में जनता नहीं समझी तो आप समझिए कि फिर ये आम जनता को भी कुचलने का प्रयास करेंगे। और आप देख रहे होंगे इस क्षेत्र में 5 साल पहले में विधायक कॉलेज था, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज था, वो तमाम ऐसी योजनाएं थीं जो हम लोग ले आए थे, लेकिन ये सरकार 5 साल बीतने जा रहा, उस योजनाओं को आज तक चालू नहीं कर पाए। जैसे सुल्तानपुर से कादीपुर रोड अगर आप आते जाते होंगे तो आपको पता ही होगा किस तरह से समस्याएं हैं और जानवरों की किस तरह से जो आवारा पशुओं की समस्या किसानों के लिए, उस पर क्या काम हुआ है और इस पर जो है आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सड़कें तो आपने एक सड़क का नाम लिया टेढ़ोई से लेके कादीपुर तक का। हम तो एक एक गांव की सड़क पे कोई ऐसी रोड नहीं जिस रोड पे मैं आता जाता ना हूँ। आप बिरसिनपुर से आप ले लीजिए बगिया गांव, कोई भी ऐसी रोड नहीं इस विधानसभा की जो रोड कहीं कहीं तो पता ही नहीं चलता कि सड़क है में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। जिधर आप जाइए बड़े बड़े गड्ढे हैं। आवारा पशु इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आप समझिए कि जो हमारे किसान भाई हैं दिन में खेती में काम करते हैं और रात में लेके डंडा वहाँ पे अपना खेत रखवाली करते हैं। तो आम जनता ने मन बनाया है, क्योंकि ये सरकार आई थी, इन्होंने कहा था कि हम नौजवानों को रोजगार, ने कहा था कि हम कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। लेकिन आप देखिए, ना तो कहीं कानून व्यवस्था ठीक हुई है। इसी क्षेत्र में आपने देखा होगा कि किस तरह से विगत महीनों में आए दिन लोग, व्यापारी अपने दुकान बैठे लोग आए दिन दहाड़े गोली मार दे रहे हैं। कोई फ्रेंचाइजी में पैसा लेने गया वहाँ गोली मार दे रहे हैं। कोई सिपाही अपने खेत में काम करने गया था उसे गोली मार दे रहे हैं। किस तरह से, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग पहले जब छोटे थे सुना करते थे सेन कटती है, लेकिन इस सरकार की कानून व्यवस्था एकदम ख़त्म है। अब चोरियाँ कितनी होने लगी हैं, सेन कटने लगे हैं। आए दिन हम लोग देखते हैं पेपर के माध्यम से लाखों लाख रुपए लोगों के चोरी हो जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस एक भी खुलासा नहीं कर पा रही, क्योंकि इस सरकार में बदमाश बेलगाम हैं। उनके ऊपर कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है। घटनाएं हो रही हैं तो हमारी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हम लोग कानून व्यवस्था को भी ठीक करेंगे, सड़कें भी ठीक करेंगे, रोजगार भी देने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, रोजगार भी देने का काम करेंगे, और हम लोग किसानों को, गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। जो हमारी महिलाएं समाजवादी पेंशन पाती थी, वो हम लोग जो 500 रुपये देते थे, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि उस पेंशन को हम बढ़ा के 1500 रुपये करने का काम करेंगे। तमाम ऐसी योजनाएं लाएंगे जिससे कि किसानों की आय दुगनी हो। ये सरकार 5 साल होने जा रहा है, एक भी योजना नहीं बता सकते हैं। ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन आम जनता समझ गई है कि इनका हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कुछ नहीं चलेगा। इस बार सभी जात धर्म के लोग ने मन बनाया है कि हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि अगर किसानों के बारे में कोई काम किया है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी थे। किसानों के लिए कोई सोचा है तो समाजवादी पार्टी है, नौजवानों के बारे में कोई सोचा है समाजवादी पार्टी है। तमाम ऐसी योजनाएं, ये भाजपा के लोग कहते हैं कि हम
हम असली हिंदू हैं। आप बताइए, क्या हम लोग समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हम लोग हिंदू नहीं हैं? हम लोग भी व्रत रखते हैं, हम लोग भी मंदिर जाते हैं। अभी आपने देखा, हम लोग ने पांडे बाबा का कल भी दर्शन किया है और आज भी दर्शन किया है। और आपको याद होगा कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी देश के रक्षा मंत्री बने, पहले हमारे आपके घर के बच्चे, जो किसान के बच्चे ही देश पे सेना में जाते हैं। हमारी आपके आज जो हम लोग चैन से सोते हैं, तो यही किसान के बेटे देश बॉर्डर पे सीमा पे जाते हैं, उनके बच्चे जाते हैं और वहाँ पे सुरक्षा करते हैं। अगर किसी का बेटा जब शहीद हो जाता, किसान का बेटा वहाँ देश की रक्षा करते हुए, तो पहले उसकी टोपी और कपड़ा आता था। ये भी नहीं पता चलता था कि किसका टोपी किसका कपड़ा होगा। लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री हुए तो उन्होंने एक ही आदेश में कहा पूरे देश के लिए कि अगर हमारा कोई भी सैनिक देश की लड़ाई लड़ते हुए शहीद होगा तो उसकी हम लोग डेड बॉडी उसके परिवार के घर तक चाहे जहाज से भेजना पड़ेगा भेजेंगे और उसके गांव में राजकीय सम्मान के साथ जो है हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे। तो असली देशभक्त कौन हुआ? माननीय मुलायम सिंह यादव हुए। और ये भाजपा के लोग नकली देशभक्त हैं। ये सब हिंदू और मुसलमान के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। ये लोग चंदा चोर हैं। आपने नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहते हैं। दलित, पिछड़े और किसी भी समाज के जो गरीब लोग हैं उनको चाहते हैं कि ये लोग इतने गरीब हो जाएं कि उनके 5 किलो चावल और गेहूं पे और 2000 रुपये आश्रित हो जाएं। लेकिन विधायक जी, आपसे यही जानना चाहते हैं, जैसे जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के आप विधायक इस बार बनते हैं, तो जयसिंहपुर विधानसभा की जनता के लिए क्या इस बार आपका रोड मैप है कि किस तरह का विकास किया जाएगा? देखिए, जो मेरे अधूरे हुए काम थे, जो 5 साल मैंने काम किया था, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो जो बरसिंहपुर में बन के तैयार है, सरकार आज तक नहीं चालू कर पाई। अगर यहाँ की सम्मानित जनता मुझे मौका देगी तो निश्चित उस अस्पताल को इस जनपद नहीं, इस मंडल से भी अच्छा अस्पताल बनाने का काम करूँगा। यहाँ की सड़कें जो हैं उस सड़कों को ठीक कराने का काम करूँगा और अपने नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने का काम करूँगा कि तमाम लोग यहाँ फैक्ट्री लगाएं। और जब फैक्ट्री लगाएंगे तो हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। वो तमाम काम हम लोग करेंगे कि किस तरह से हमारे किसानों की आय दुगनी हो, किस तरह से महंगाई कम हो। आप सोचो, डीजल 100 रुपये क्रॉस कर गया, पेट्रोल 100 रुपये क्रॉस कर गया, रसोई गैस 1000 रुपये हो गया, बिजली का बिल डबल कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा बनाने का जो मैंने प्रयत्न किया था, प्रयास किया था, बीड़ा उठाया था, जो इस सरकार ने और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने उसको रोक दिया है, उस कामों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अरुण वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार अगर बनती है तो किस तरह से ये विकास करेंगे, जो सड़कें अभी टूटी फूटी हैं उसको ये बनवाएंगे, यहाँ के रोजगार के लिए ये काम करेंगे। और भी जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो इन्होंने पूर्व में जो इनकी छूटे हुए कार्य थे, जो विकास कार्य छूट गए थे, उनको आगे बढ़ाने का ये पूरा प्रयास करेंगे। कैमरामैन नितेश तिवारी के साथ नितुल तिवारी, सुल्तानपुर।